5-6 मेढक जंगल से कहीं जा रहे थे। चलते चलते अचानक से 3 मेढक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। 5 में से 3 मेढक गड्ढे में गिर जाते हैं। उनमें से अब 2 बाहर बच गए। गड्ढे से गिरने के बाद तीनों मेढक ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी छलांगें लगाते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन वो गड्ढा बहुत बड़ा था। उस गड्ढे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। गड्ढे के ऊपर जो 2 मेढक बचे थे वे गड्ढे के अंदर देखकर उन तीनों मेढकों से कहते हैं, अब तुम तीनों इस गड्ढे से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गड्ढा है। तुम्हारा कोशिश करना व्यर्थ है। ये सुनने के बाद उन तीनों मेढकों में से एक मेढक ने उम्मीद ही छोड़ दी कि मैं बाहर आ पाऊँगा और कूदना बंद कर दिया। लेकिन 2 मेढक अपनी कोशिश नहीं हारते हैं और कूदते रहते हैं बाहर आने के लिए। और बाहर वाले मेढक बोलते हैं, तुम जो कोशिश कर रहे हो वो बेकार है। तुम सब कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अब तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। यह सुनने के बाद जो 2 मेढक कूदने की कोशिश कर रहे थे उनमें से एक ने हार मान ली और कूदना बंद करके एक कोने में जाके बैठ जाता है। लेकिन उनमें से एक मेढक अभी भी हार नहीं मानता है और वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और ऊपर वाले 2 मेढक उसे अभी भी कहते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? दोनों ने हार मान लिया है और तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम इस बड़े से गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। ऊपर वाले दोनों मेढक उसे बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें उनके बातों से उस मेढक को कोई फ़र्क या असर नहीं पड़ता है और वो मेढक कोशिश करता रहता है और वह कोशिश करते करते बाहर निकल जाता है। अब उस सारे मेढक उसे देखते हैं कि ये बाहर कैसे निकला। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो मेढक बाहर कैसे निकला। वो मेढक इस बड़े से गड्ढे से इसीलिए बाहर निकला क्योंकि वो मेढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बातों पर भरोसा न करना चाहिए। हमें अपना काम नियंत्रित करते रहना चाहिए। आगे बढ़